हे दोस्तों, यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा वीडियोस देखें। अगर आधा और थोड़ा बहुत वीडियो देखना है तो अभी इस वीडियो को मत देखें। देखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अन्यथा इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और जो गलतियाँ हैं जो कि 90%, चाहे आपके 90% हो, 95% हो, 80%, 85%, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स रहते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, 90% लोग ये गलतियां करते हैं। तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 12वीं के बाद आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी डिग्री से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस सत्य को जितने जल्दी आप लोग स्वीकार कर लेंगे उतने जल्दी आप लोगों का भला हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी आपको मिलेगी, वो है एग्जाम बेस पर आपको नौकरी मिलेगी। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर आपका सपना है कि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम में जितने नंबर आएंगे उस एग्जाम के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, सरकारी नौकरी अपने देश में आज भी सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज के आधार पर ही मिलती है। आज भी जितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल लेवल के हों, सब में जो है वो नौकरी किताबी ज्ञान के आधार पर ही मिलती है। कुछ एग्जाम जैसे हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, डीआरडीओ, इनके अगर हम इनको छोड़ दें क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर उनमें सिलेक्शन होता है, रिटर्न भी होता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो इंडिया में जॉब आज भी सरकारी नौकरी किताबी ज्ञान और रिटर्न एग्जाम के आधार पर ही होती है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना उसका रिटर्न एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और यहाँ पे एक जरूरी बात दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि जितनी मेहनत आप 10वीं 12वीं में परसेंटेज लाने के लिए करते हैं, सीबीएसई, एमपी बोर्ड और सारे बोर्ड्स के जितने भी टॉपर्स हैं, जितनी मेहनत आप लोग 10वीं 12वीं में परसेंटेज लाने के लिए करते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, मेडिकल कॉलेज, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, उसकी 50% मेहनत भी अगर आपने डिग्री के बाद गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए लगा दी ना दोस्तों, तो आप दोस्तों देश की बड़ी कंपनीज में आपको नौकरी मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाली जो है वो नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जिनके 10वीं 12वीं में कम परसेंटेज हो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। जनरली स्कूल में ये क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपके 60-70% से कम है, तो कई जगह स्कूलों में 60-70% से कम है तो उनको मैथ साइंस लेने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके 10वीं 12वीं में अगर आपके कम परसेंटेज है तो बिल्कुल भी निराश मत हो। हर बंदे के पास वो कैपेसिटी है कि वो देश के बड़े एग्जाम, चाहे हम यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की बात करें, और अगर सबसे टफ परीक्षा जो कही जाती है यूपीएससी की अगर कही जाती है, जिसके कम परसेंटेज है दोस्तों वो भी निकाल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हो, किसी भी बोर्ड के टॉपर हो, आपके 90, 95, 96 परसेंटेज है तो आप यूपीएससी में टॉप कर लेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। और ये अगर आपके कम परसेंटेज है तो ये बिल्कुल भी मत सोचे कि आप कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो कि कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस इनके लिए जरूरत है कंसंट्रेशन और मेहनत के साथ कंटिन्यूटी चाहिए है। जिनके कम परसेंटेज हो वो भी कर सकते हैं, जिनके ज्यादा परसेंटेज है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कम परसेंटेज वाले अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझे। जनरली जब हम स्कूल्स में रहते हैं तो हमारे क्लास में आता है कि किसी के 85, 90, 95 परसेंटेज आते हैं तो सब लोग बोलते हैं कहीं ये यूपीएससी कलेक्टर बनेगा, ये वो बनेगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किसी के अगर 10th 12th बोर्ड में उसने टॉप कर लिया तो यूपीएससी में भी वो टॉप कर लेगा। ठीक है, या कि अगर आपके कम परसेंटेज है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी गलत है। कैपेसिटी है, मानता हूं परसेंटेज है तो उसमें कैपेसिटी है, लेकिन जिनके कम परसेंटेज है उनमें भी कैपेसिटी है, वो भी यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम वो है जो निकाल सकते हैं। कम परसेंटेज वाले बिल्कुल भी निराश मत हो। ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, डिग्री में एडमिशन लेने से पहले आप एम डिसाइड करने कि आपको वर्क कहाँ पर करना है, आपका एम क्या है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, आपका एम क्या है, आगे चल के आप कौन सा एग्जाम देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे यूपीएससी की बात करें हम। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना है, यूपीएससी जब कलेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी का आपका सपना है। ठीक है, प्रशासनिक सेवा जो कि बड़े आधिकारिक पोस्ट रहते हैं उसमें अगर आप जाना
चाहते हैं तो इसमें आप सब लोगों को आपको पता ही होगा कि आगे चल के जब एग्जाम होता है तो उसमें एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपके पास कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, उसके साथ आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, अपनी डिग्री आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ करें जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में काम आए, क्योंकि अगर आप उसको डिग्री में पढ़े रहेंगे और यूपीएससी में वो काम आएगा तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अपना कोर्स वही सिलेक्ट करें जिस पर कि आप आगे जॉब करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे TCS, IBM, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें जॉब करने का सपना है तो आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनसे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, सॉफ्टवेयर स्किल्स, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है, कोर्स सेलेक्ट करने से पहले आप ये डिसाइड जरूर कर लें कि आपको नौकरी कहाँ पर करना है। आप अपना टारगेट बना लें, आपको बैंक में काम करना है, यूपीएससी में काम करना है, इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाना है, कहाँ पर, उसके हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करें। और कॉलेज में एडमिशन के बाद आपको जो फर्स्ट ईयर है सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कोर्स पढ़ना है। अपना एम डिसाइड कर लें। तो एडमिशन लेने से पहले अपना एम जरूर डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा एग्जाम आगे चल के फाइट करना है। एडमिशन लेने के बाद जो जरूरी बात है वो है आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ अपने कोर्स की स्टडी करना है। ठीक है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हुए हैं, 1 साल जो है वो आपको अपने कोर्स को समझना है। आप चाहे BSc कर रहे हो, MSc जो भी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको 1 साल अपने कोर्स में देना है। अभी आप ज़्यादा फर्स्ट ईयर आपको जॉब के बारे में नहीं सोचना। हाँ, एम जरूर डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा एग्जाम आगे चल के जो है वो फाइट करना। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और डिग्री की बात है तो 4th ईयर, इस तरह से सेकंड ईयर से जो है वो आपको कौन से एग्जाम में फोकस करना है कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 90% लोग दोस्तों यही गलतियां करते हैं कि वो 4 साल निकाल देते हैं। और दोस्तों ये बेस्ट टाइम रहता है आपका तैयारी करने का। एक बार आपका डिग्री का समय निकला, फिर उससे अच्छा वक्त तैयारी का कभी नहीं मिलने वाला रहता। और एक बात जो मैं बता चुका हूँ वो है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो आपको सरकारी एग्जाम, हर डिपार्टमेंट अपने एग्जाम लेता है, उसके एग्जाम के आधार पर इस पर आपका सिलेक्शन होता है। प्राइवेट जॉब्स पे भी रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है वो आपकी स्किल्स देखी जाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात कर लें तो आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए और भी अलग अलग तरह के स्किल्स सर्टिफिकेट रहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। टोटली आपके पास ज्ञान होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ आपके पास किताबी ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान अगर आपके पास है और आप गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, अब डिग्री के 10th 12th के परसेंटेज का ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपके रिटर्न एग्जाम की, कि आपकी डिग्री के बाद आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में फाइट कर रहे हैं नौकरी के लिए, उस एग्ज़ाम में आपके नंबर आना चाहिए। डिग्री में आपके कितने भी परसेंटेज हो, जॉब 10th 12th में आपके कितने भी परसेंटेज हो, डिग्री में आपके कितने भी परसेंटेज हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको कोई एक बड़ा एग्जाम फाइट करना होगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। और दोस्तों ये सबसे अच्छा समय है आपकी डिग्री का 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छा समय है आपकी तैयारी करने का। इससे बेटर समय आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद, इससे बेटर समय आपको कभी नहीं मिलने वाला। आपकी डिग्री जब तक है तभी तक ये बेस्ट समय है आपके पास अच्छे से तैयारी करने का। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर इस पूरे वीडियो का सार में अगर एक लाइन पे कहूँ तो वो ये है कि खाली डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको नौकरी जो मिलेगी वो आपको एग्जाम के आधार पर मिलेगी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर अच्छी सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम फाइट करना होगा और उस एग्जाम पर अच्छे नंबर लाने पर ही आपको नौकरी मिलेगी। जिनके कम परसेंटेज है वो भी कर सकते हैं सब कुछ, और जिनके कम परसेंटेज हो चाहे 10th 12th या डिग्री में, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आपको करना क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट स्टडी करना है। डिग्री के साथ साथ आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की जो है वो तैयारी करना है। बस आखिर में यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप चाहे किसी भी ईयर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या डिग्री हो चुकी है, एक लाइन में आपको कहूँगा कि अगर आपको अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना पड़ेगा। टारगेट बना लें किस एग्जाम को आप फाइट करना चाहते हैं, उस एग्जाम की सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें उस एग्ज़ाम की। डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम निकलने के बाद अच्छी खासी सरकारी नौकरी जो है आपको मिल जाएगी। कम परसेंटेज वाले हों, ज़्यादा परसेंटेज वाले हों, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपके गवर्नमेंट एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।